नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखिए कमजोर WD और उत्तर भारत के करीब से होते हुए गुजरेगा, जिसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि कुछ बादलों की आवाजाही जरूर उत्तरी राजस्थान, कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा घना कोहरा होने की वजह से नेशनल हाईवे पर या जो बड़े रूट हैं वहाँ पर आवागमन बिल्कुल ही बाधित है। और ये आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार 4 से 5 दिनों तक, यानी लगभग 1 जनवरी तक भी इसी प्रकार बना रहेगा। आज 29 दिसंबर 2023 का दिन है। यहाँ पर वहीं जेट का दक्षिण छोर राजस्थान के उत्तर मध्य भागों से होते हुए, यानी इस समय देखें तो उत्तर पश्चिम भारत पर एक जेट के दक्षिण में प्रति चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, और जिसकी वजह से हवाएं लगातार नीचे बैठ रही है, जिसकी वजह से निचले स्तर में बनी हुई नम हवाएं ऊपर नहीं उठ रही है, और ये भारी कोहरे के रूप में या धुंध के रूप में देखने को मिल रही है। वहीं जल्द ही जेट का प्रभाव बदलेगा और ये 1 तारीख के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण होने लगेगी। और वहीं पहले पखवाड़े के दौरान जनवरी में, यानी पहला और दूसरा सप्ताह, जेट का प्रभाव अरब सागर के मध्य के आसपास से लगाकर संपूर्ण उत्तर पश्चिम मध्य भारत तक दक्षिण छोर में रहेगी, जिससे लगातार नम हवाएं इस ओर बढ़ने और ऊपर उठने की वजह से बादलों का निर्माण होने लगेगा। और तापमान में भी यहाँ पर जो है बढ़त होगी, न्यूनतम तापमान बढ़ने लगेगा। वहीं अधिकतम तापमान में स्थिरता और कुछ घटत देखने को मिलेगी बादलों की आवाजाही के साथ। और उसी दौरान 5 तारीख के आसपास से लगाकर 6 तारीख के आसपास एक मध्यम सक्रिय WD आने से राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य भागों के आसपास बादल छाने और कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। और उसके साथ ही आगे लगभग 9 से 10 तारीख के आसपास भी एक WD की संभावनाएं उभर रही हैं। वहीं 31 तारीख के आसपास एक और WD की संभावना रहेगी, 31 से 1 जनवरी के आसपास, जिसकी वजह से केवल बादलों की आवाजाही का माहौल राजस्थान में देखने को मिलेगा। छोटे-छोटे स्थानों पर बौछार बूंदाबांदी वाली गतिविधि बन सकती हैं। बाकी 5 तारीख के आसपास से लगाकर आगे वर्षा की गतिविधियां कुछ हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा की संभावनाएं भी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और उस समय ये वर्षा राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास के दायरों में रहेगी। वहीं पाली संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके उस समय शुष्क बने रहेंगे। जोधपुर संभाग के दक्षिण इलाके, पाली और उदयपुर संभाग के, लेकिन कुछ जगहों पर जनवरी के दूसरे सप्ताह के आसपास पाली संभाग के क्षेत्रों में भी अरावली रेंज से लगाकर कुछ इलाकों में बादल बनने के साथ खंड वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज अधिकतम तापमान 23.87 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से बढ़कर 12.81 डिग्री सेल्सियस रहा। दक्षिण पश्चिम से हल्की हवाएं बढ़ने से आर्द्र हवा बढ़ी और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 90% के आसपास, वहीं न्यूनतम आर्द्रता 28% के आसपास रही। वायु दबाव घटकर 1021 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान लगातार वायु दबाव के घटने की संभावना रहेगी। और वहीं हवाएं अधिकतम 4 किलोमीटर तक दर्ज की गई और ये दक्षिण पश्चिम दिशा से दर्ज की गई, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और ये तापमान में बढ़ोतरी जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान भी उस समय देखने को मिलेगी। हालांकि कई जगहों पर राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी भागों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा घना कोहरा देखने को मिल रहा है, और ये आगे आने वाले 3 से 4 दिनों तक भी इसी तरह बना रहेगा। वहीं पाली संभाग के क्षेत्रों के आसपास भी घने कोहरे की स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान, विशेषकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास ये कोहरे की स्थिति अरावली रेंज के क्षेत्रों तक भी देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत रानी, बाली, फालना से लगाकर उदयपुर, सिरोही के क्षेत्र हैं, अजमेर, इन क्षेत्रों तक भी, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्रों में भी जो है देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें मध्यम से घना कोहरा देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर बेहद घना कोहरा कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में जब वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी, बूंदाबांदी की शुरुआत होगी, उस दौरान संपूर्ण पाली संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी उत्तर गुजरात से लगाकर बहुत ज़्यादा घना कोहरा देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और शीत दिवस की स्थितियाँ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब देखने को मिलेगी, और घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान।
वहीं उसके बाद यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों की भी संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लगाकर जयपुर, सीकर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग में उस दौरान वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं जनवरी की शुरुआत के आसपास पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जीरे की फसल की बात करें तो कई किसान भाइयों के सवाल है कि कई जगहों पर जीरा छोटी अवस्था में ही जल रहा है या सूख रहा है और कई किसानों के जीरे में बढ़तवार नहीं हो रही है। तो वह कमेंट्स करके जो वास्तविक स्थितियां हैं कि आपने पानी कब दिया है, आखिरी पानी, उसकी भी जानकारी देते रहे ताकि आपको सही जानकारी दी जा सके। जिनके 2 सिंचाई हो रखी हैं और अब सिंचाई करनी है वह किसान भाई सल्फर के साथ टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला टेक्निकल या फिर आप कार्बनडाजिम मैन को जब मिला लीजिए और उसके साथ हल्का यूरिया डालकर छिड़क कर उसमें पानी चलाइए, जिससे ये मिट्टी में होने वाली समस्या से निजात मिलेगी। और बढ़तवार के लिए आप ऊपर स्प्रे में NPK 19-19 को 15 लीटर 16 लीटर वाले पंप में 90 से 100 ग्राम तक या 110 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। और उसमें फिर आप जिब्रेलिक एसिड जो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आप 50 ml तक प्रति पंप डालकर साथ में कुछ माइक्रोन्यूट्रिन अच्छी कंपनी का, जैसे नागार्जुन का लगभग 9 टेक्निकल आते हैं उसमें, वह डालकर आप स्प्रे करिए, जिससे जीरे में अच्छी बढ़तवार देखने को मिलेगी। और जिनके बहुत ज़्यादा जीरा कमज़ोर हैं, कुछ पीलेपन की स्थितियाँ हैं, तो उसमें आप टेबुकोनाजोल प्लस एजिस्ट्रोबिन टेक्निकल का उपयोग करिए 15 लीटर वाले पंप के साथ में। NPK 19-19 डालिए उसी के साथ में, और जिब्रेलिक एसिड और जिंक हल्की मात्रा में लिक्विड अवस्था में आता है तो वो भी उसमें डालकर आप स्प्रे करिए। और ये स्प्रे दोबारा 7वें-8वें दिन दोहराइए, जिससे जीरे में बढ़तवार भी देखने को मिलेगी और एकदम से जीरा खुलने लगेगा। और ये दोबारा आप 7वें से लगाकर 10वें दिन के बीच में यही स्प्रे दोबारा कीजिए, फिर आप देखिए कि जीरा एकदम से अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।